हेलो गाइस। तो क्या आपने कुछ प्लान किया है कि नया घर खरीदना है या फिर घर बनाने के लिए नई जगह खरीदनी है, बट वास्तु को बहुत ज़्यादा मानते हो और चाहते हो कि एक जगह खरीदने से लेकर घर बनने तक सारा वास्तु फॉलो हो, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस है कि क्या होना चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो यस, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम वास्तु की 5 गोल्डन रूल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फॉलो करना अगर वास्तु मानते हैं तो। और ये फॉलो जो ये 5 रूल्स हैं आपको घर खरीदते टाइम फॉलो करना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी स्टेप या कोई भी टिप मिस मत करना। हम so guys, welcome back to my channel. I am Architect Bhavi and you are watching Architect's World. So let's talk about rule number 1. जब भी आप घर खरीद रहे हो, चाहे वो बना बनाया हो या फिर कोई प्लॉट हो, आपको ध्यान रखना है जो उसका फ्रंट फसाड है वो या तो नॉर्थ दिशा में हो या फिर ईस्ट दिशा में हो। इसका मतलब अगर सपोज ये मेरा घर है, तो अगर ये मेरा घर है तो इसका फ्रंट फेस या ये घर जो फेस करेगा या तो नॉर्थ दिशा फेस करेगा या फिर ईस्ट दिशा फेस करेगा। इट मीन्स जब आप एंट्री कर रहे होंगे तो आपका फेस या तो साउथ में होगा या फिर वेस्ट में होगा। तो ये है मेरा रूल नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर वास्तु। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपका घर है उसका फ्रंट फैसाड नॉर्थ को या ईस्ट को ही अच्छा रहे। उससे क्या होता है कि घर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग और पॉजिटिविटी रहती है। ये घर के लिए बेस्ट लोकेशन है, नॉर्थ और ईस्ट। इससे अगर आप वास्तु को बहुत ज़्यादा मानते हो तो आपका घर हमेशा नॉर्थ या फिर ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए। आई थिंक आप क्लियर है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, कि अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि मैम हम 30 बाय 60 का मकान खरीद रहे हैं, क्या वो सही है मेजरमेंट वाइज, क्या वो स्क्वायर होना चाहिए या फिर रेक्टेंगल होना चाहिए, एज पर वास्तु क्या होना चाहिए। सो माई आंसर इज़, चाहे घर स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, बिल्कुल ठीक है, आपके वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। आप कोई भी लोकेशन में अपना घर इस वाली डायरेक्शंस पे अपना घर आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2 चीज़ें और ऐड होती हैं। फर्स्ट होता है शेरमुखा एंड सेकंड होता है गौमुखा। गौमुखा क्या होता है, जैसे गाय होती है, आगे से छोटी होती है और पीछे जाके बहुत ब्रॉड हो जाती है। इट मीन्स फ्रंट से नैरो है एंड बैक जाके बहुत ब्रॉड हो रही है। एंड सेकेंड है शेरमुखा। शेरमुखा क्या होता है, आगे से बिल्कुल चौड़ा है एंड पीछे जाके वो थोड़ा सा वो हो रहा है, नैरो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम शेरमुखा। ये 2 टाइप के और घर हैं जो आपको अक्सर ये प्लॉट देखने को मिलते हैं। अगर आपका घर गौमुखा है यानी कि आगे से छोटा है और पीछे जाके बड़ा हो रहा है, उसकी एंट्रेंस छोटी है और पीछे जाके वो बहुत ब्रॉड हो रहा है, तो आप इस घर में कभी भी कमर्शियल एरिया ना बनवाइए। ये जो एरिया है ये आपकी हाउसिंग के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन कमर्शियल एरियाज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो शेरमुखा होता है यानी कि आगे से चौड़ा है और पीछे जाके छोटा हो रहा है, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है आपका कमर्शियल एरियाज़ के लिए। तो अगर ऐसा कोई प्लॉट है तो आप इस प्लॉट में अपना घर ना बनवाइए, इससे अच्छा कोई और प्लॉट खरीद लीजिए। तो ये हमने थे हमारे 2 रूल्स। अब मैं बात करती हूँ थर्ड रूल की। तो अगर आप कोई बना बनाया घर खरीद रहे हैं या फिर प्लॉट खरीद लिया है वास्तु के अकॉर्डिंग, नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग है, और घर बनवाने जा रहे हैं डिज़ाइनर के पास, आर्किटेक्ट के पास, तो आपको 5 से 6 जो बेसिक टिप्स हैं वास्तु की वो ज़रूर फॉलो करनी है। मैं नहीं कहती कि आप पूरा घर वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाओ, लेकिन 4 to 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मान लेनी चाहिए। फर्स्ट होता है स्टेयरकेस, सेकंड होता है मेरा पूजा घर, थर्ड होता है मेरी किचन एंड फोर्थ होता है मेरा वॉशरूम। जो ये 4 चीज़ें हैं ये आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इसको ये बहुत इजी है फॉलो करना, इतना कुछ टफ नहीं है ऐसे फॉलो करने के लिए। और जो इनकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। इससे घर आपका ऐसा नहीं है कि आपकी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी या जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर मैं बात करूँ आपका स्टेयर केस की, तो जैसा कि आपको सबको पता होता है कि जो स्टेयर केस है वो पूरे घर का सबसे हेवी पार्ट होता है, वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोड है। तो जो भी आपका घर का हेवी पार्ट है वो हमेशा साउथ में या फिर वेस्ट में होना चाहिए। इट मीन्स आपकी जो स्टेयर केस है वो या तो साउथ की दिशा में हो या फिर वेस्ट की दिशा में हो, किसी और दिशा में ना हो। आपकी नॉर्थ की दिशा हमेशा खाली रहनी चाहिए। अब बात करें किचन की, तो किचन के लिए 2 बेस्ट लोकेशन है। पहली लोकेशन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये फर्स्ट बेस्ट लोकेशन है कि जो आपका किचन है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। एंड सेकंड बेस्ट लोकेशन है नॉर्थ वेस्ट। तो जैसे भी आपका चीज़ बन रहा है, आपको किचन फ्रंट में चाहिए या बैक में चाहिए, आपका घर नॉर्थ फेसिंग है
एंड तो आप किचन फ्रंट में ले सकते हो नॉर्थ वेस्ट में। अगर आपको किचन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैक में चाहिए तो आप साउथ ईस्ट ले सकते हो। ये दोनों ही लोकेशन बहुत बेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी किचन बनवा सकते हैं। थर्ड, जो मंदिर है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट दिशा में होना चाहिए। वो भी कैसे, जब आप पूजा करें तो आपका फेस ईस्ट में हो, यानी कि भगवान जी का फेस तो साउथ में होगा लेकिन आपका फेस ईस्ट में होगा, तो ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। एंड फोर्थ बात करें वॉशरूम की, तो कभी भी आपके वॉशरूम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में नहीं होने चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है, सूर्य वहाँ से उदय होता है ईस्ट से, तो उस एरिया को बहुत पवित्र माना जाता है, तो वहाँ पे आपके वॉशरूम्स नहीं होने चाहिए। तो जो ये 4 एरियाज़ हैं बहुत ही छोटे छोटे एरियाज़ हैं, ये चारों एरिया आप ज़रूर फॉलो करो अपने प्लानिंग में, चाहे वास्तु कितना भी मानते हो या कितना भी नहीं मानते हो, बट इन 4 बेसिक वास्तु एरियाज़ को ज़रूर फॉलो करना। ओके, मेरी फोर्थ टिप है, जो आपका फिक्स्ड फर्नीचर है आप उसे भी मैंने कहती कि बहुत ज़्यादा ही फॉलो करो, लेकिन 2 चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। एक है बेड का हेड, जो आपका बेड का हेड है वो कभी भी नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बाकी किसी भी डायरेक्शंस में हो, पर आपका जो सर है वो नॉर्थ में ना हो। एंड सेकंड, जो आपका कमोड है, जो आपकी वॉशरूम की सीट है, वो या तो हो साउथ में या फिर हो नॉर्थ में, लेकिन ईस्ट या वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो मेरा जहाँ से मेरा सूर्य उदय होता है ना तो उसके बैक में होनी चाहिए, ना ही उसको फ्रंट फेस करनी चाहिए। तो ये जो 2 फर्नीचर है, आप मैंने कहते कि पूरे घर का फर्नीचर आप एज पर वास्तु ही लगवाइए, लेकिन ये जो 2 फर्नीचर हैं आपके, ये ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज बहुत मेन माने जाते हैं। एक आपका सोना और एक आपकी WC की सीट। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हो और बहुत ईजी है अप्लाई करना। एंड मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी मेरी वास्तु की, जिसमें हमने प्लान लगा के चीज़ें बहुत सारी आपको एक्सप्लेन करी है, तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर मैं आपको लिंक दे दूँगी इस वीडियो का, वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, ताकि आपके लिए ये वीडियो और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। ओके, लास्ट पॉइंट, मेरा 5th पॉइंट है कलर कॉम्बिनेशंस। मैंने कहती कि आप अपनी चॉइस को दबाएं, लेकिन अगर मैं बात करूँ वास्तु की, जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं, चाहे न्यूट्रल कोई भी कलर हो, वाइट हो, बेज हो, लाइट ग्रे हो या लाइट रेड येलो या कुछ भी लाइट कलर्स हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपके घर में बहुत पवित्रता और बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत गुड वाइब्स लेके आते हैं। उसके विपरीत जो हमारे बहुत डार्क कलर्स हैं, लेकिन ब्लैक है, बहुत ब्लैक है, बहुत डार्क ग्रे है, बहुत डार्क ब्राउन है, ये कलर्स घर में नेगेटिविटी लेके आते हैं। बिकॉज मेरा मानना है कि घर एक वो जगह है जो आपको कॉजीनेस फील करवाए, आपको बार बार ऐसा लगे कि यार मैं वहाँ जाके बहुत रिलैक्सिंग फील करता हूँ। अगर आपको अपने घर में वो रिलैक्सिंग और वो कोजी इन्वायरमेंट चाहिए, तो एज पर वास्तु नहीं, उस रिलैक्सेशन के लिए, उस माइंड के लिए आपको हमेशा न्यूट्रल कलर्स यूज़ करने हैं। बिकॉज आप सब जानते हो कि जो वाइट है वो पीस का सिंबल है, तो दैट्स द रीज़न कि जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं वो आप अपने घर में बहुत ज़्यादा यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आपके घर में नेगेटिव वाइब्स नहीं होंगी, एंड आप खुद भी बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत हैप्पी फील करोगे। तो जब भी आप कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड कर रहे हो, तो आपको ये माइंड में हमेशा रखना है कि आपको न्यूट्रल से और लाइट कलर से ज़्यादा प्ले करना है। बिकॉज अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो सारी ये प्लानिंग्स हैं लेआउट की, कलर कॉम्बिनेशन की, ये घर बनने से पहले ही काम स्टार्ट हो जाता है, एंड बहुत सारी चीज़ें उस टाइम तक फाइनल भी हो जाती हैं। तो अगर आप घर बनाने से पहले सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये 5 रूल्स आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। आपकी पूरी किचन भी वाइट में हो, बहुत सुंदर भी लगती है, एंड एज पर वास्तु बिल्कुल परफेक्ट भी है। तो ये 5 बहुत ही प्यारे से और बहुत ही छोटे से गोल्डन रूल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो घर खरीदने से पहले। एंड आई प्रॉमिस कि आपको जब घर बनेगा तो बहुत कम प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी, बिकॉज आपका जो मेन वास्तु है वो आप घर स्टार्ट करने से पहले देख चुके हो। कई बार क्या होता है, लाइक लोग घर बनवा रहे होते हैं अपना, मिडवे में, पर उनको तब ख्याल आता है कि यार हमने वास्तु फॉलो नहीं किया। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस होना, जो बेडरूम बन चुका है उसे किचन बनाना, उसके साथ जो वॉशरूम है उसे उसका स्टोर रूम देना, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसअप हो जाता है। तो बेस्ट है जब आपने प्लॉट खरीद लिया है अपना वास्तु के अकॉर्डिंग, यानी कि नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो प्लानिंग ही रहेगा। तो उस प्लानिंग में जो आपका मेन वास्तु है उसे ज़रूर फॉलो करना, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू।